ये सवाल आपको कितना वैलिड लगता है कि अगर कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है इसका मतलब ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, और ये अगर कोई मुस्लिम मंत्री नहीं बनेगा तो मुसलमानों का कल्याण नहीं हो सकता, उसका फायदा नहीं हो सकता। देखिए, मुझे तो लगता है कि अच्छा हुआ कि कोई मुसलमान मंत्री नहीं बना, क्योंकि हमारे देश में जब 53 साल कांग्रेसियों की सरकार चल रही थी तो 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री थे, और आज भी अगर डेटा उठा करके देखा जाए तो हम दलित से भी पीछे हैं शिक्षा में। आज मुसलमान बेटियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, किसी भी तरीके से तलाक के डर से अपने आप को छुपा नहीं रही हैं, बल्कि बची हुई हैं और पूरे सम्मान के साथ बची हुई हैं। मैं मुसलमान हूँ और मैं पेशे से वकील भी हूँ और 3 तलाक में सबसे यंगेस्ट काउंसिल भी रह चुकी हूँ, तो मैंने देखा है अपनी नजरों से कि किस तरह से मुसलमान 3 तलाक के पक्ष में बात किया करते थे। मैं जानना चाहती हूँ कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी में एक भी हिंदू नहीं है, तो क्या असदुद्दीन अवैसी की पार्टी हिंदू विरोधी है? पीस पार्टी में एक भी हिंदू नहीं है, तो क्या पीस पार्टी इस भारत में, इस राष्ट्र में, इस भूमि पर हिंदू के खिलाफ की पार्टी है क्या? मुझे जानना है ये सब मामले में भी। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार 10 साल में मुसलमान बेटियों के पीठ पर पंख लगा। पहली बार 10 साल में मुसलमान बेटियां अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस की हैं। जिस तरह से यूसीसी की बात हुई, सारी मुसलमान बेटियों ने वोटिंग के माध्यम से बताया कि वो यूसीसी का समर्थन करती है। अच्छा हुआ कि कोई मुसलमान मंत्री कम से कम शिक्षा मंत्री तो नहीं बना, क्योंकि फिर वही करता कि जो बाबर ना भारत में पैदा हुआ और ना भारत में मरा, पर उसके नाम का हमारे गले में तावीज बांधा जाता और हमें बताया जाता कि मुसलमान बेटियों का हलाला भी हो सकता है, मुसलमान बेटियां 4 बीवियां एक साथ रह सकती हैं, हमारा निकाह मुद्दा होता, हमारा यात्री निकाह होता। तो मुसलमान महिलाओं को पता है कि उनके ऊपर कितना अत्याचार इस इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हो चुका है और होता आया है। मुसलमान बेटियों के शिक्षा के लिए आज तक कोई नेता मंत्री इंडिया अलायंस का नहीं होता है, लेकिन हिजाब पहनाने के लिए सब रोड पर आ जाते हैं।